वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ एलिट क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 जो भी हमारे कंप्यूटर साइंस में जो भी हमारे चैप्टर नंबर 4 है वो है क्यू। क्यू बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर को कवर अप किया है। अगर आपको स्टैक के बारे में जानना है या डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारे पास में क्यू। क्यू क्या होता है, किस तरीके के ऑर्डर परफॉर्म करता है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस उसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। डी क्यू क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डी क्यू कौन कौन सी होती है, वो सारी चीज़ों को हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। यानी बेसिकली क्यू क्या है, क्यू से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और ढंग से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इससे पहले जो हमने प्रीवियस चैप्टर लर्न किया था उसमें हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े थे। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डेटा। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन यानी शॉर्टिंग, सर्चिंग, एक्सेस करना, ये सारी जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम डेटा के ऊपर, वही हमारे क्या कहलाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब उसको स्टोर करना डिफरेंट वे से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज क्यू। क्यू डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्यू इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, किसी भी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा का गिवन होना, यानी कि एक के बाद में दूसरा डेटा गिवन होना, वही हमारे लिए क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है। दिस इज फ्लो ऑफ फीफो ऑर्डर। फीफो ऑर्डर मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा। ऐसा नहीं है जैसा कि हमने स्टैक में देखा था, उसमें क्या हो रहा था, जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं। स्टैक में हमने देखा था सिर्फ एक ही पॉइंट होता है इसके अंदर, पर इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, फ्रंट और रियर। जहाँ से रियर से हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को इंसर्ट करने का वर्क जो भी होगा वो किस साइड से होगा, रियर साइड से। और फ्रंट साइड से अगर हमें कोई भी डेटा डिलीट करना है तो वो हमारा किस साइड से होगा, फ्रंट साइड से डिलीट होगा। ठीक है। तो फ्रंट क्या होता है, फ्रंट इज अ हेड ऑफ क्यू एंड रियर इज अ टेल ऑफ क्यू। यानी बेसिकली एंड जो होगा वो क्या होगा, रियर, और फ्रंट क्या होगा हमारा हेड क्या होगा हमारा फ्रंट। यानी कि ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा रियर है। इधर से डेटा इंसर्ट होगा, इधर से हमारा डेटा आउट होगा, यानी बेसिकली डिलीट होगा। एप्लीकेशन ऑफ क्यू। क्यू के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस, यानी किस किस जगह पर हम क्यू को देखते हैं। बेसिकली ट्रेन की वेटिंग लिस्ट, जहाँ पर एक बंदा आया, उसने पहले सबसे पहले एक अपना ट्रेन का टिकट लिया, फिर दूसरा पर्सन आएगा, फिर तीसरा पर्सन आएगा। तो ऐसा ऑर्डर, जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले ट्रेन की टिकट मिलेगी। सिंगल लाइन ऑफ वे रोड, मतलब एक ही वे का रोड है तो उस पर क्या होगा, जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले जाएगा। ऑपरेशन ऑन अ क्यू। अब कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं क्यू के ऊपर, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले एन क्यू, किसी भी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना है हमारे क्यू के अंदर, तो उसको हम क्या करेंगे, एन क्यू, यानी इंसर्ट इन अ क्यू। क्यू इज ओवरफ्लो। अब ये जो कंडीशन है वो भी हम इसी में चेक करेंगे। अगर हमारे बॉक्स के अंदर जगह ही नहीं है या फिर लाइन बहुत बड़ी हो गई है, यानी जगह ही नहीं है वहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो लोग क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे। वही सेम चीज़ है, यूजिंग इंसर्टिंग थ्रू एट अ वन पॉइंट। एक ही पॉइंट से इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो दोनों साइड से इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं। अब डी क्यू क्या होता है, डी क्यू एक अनादर पॉइंट है, जो हमारा फ्रंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, डी क्यू। यानी पॉप ऑपरेशन या फिर डिलीट करने के जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हम करेंगे हमारे फ्रंट वाले पार्ट पर। हम इसके अंदर चेक करेंगे कि अंडरफ्लो, यानी कि हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम क्या निकालेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर हम ये चेक करेंगे। इस एम्प्टी ऑपरेशन क्या करता है, चेक करता है कि हमारा क्यू खाली है या नहीं है। पीक, जो भी हमारा फ्रंट का एलिमेंट है उसको हमें देगा, दैट इज कॉल्ड अ पीक एलिमेंट या पीक फंक्शन। इस फुल फंक्शन क्या करता है, वो चेक करता है कि हमारा क्यू फुल है या नहीं है, खाली तो नहीं है स्पेस, उसके अंदर इंसर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है डी क्यू। इट्स नॉट अ डी क्यू, ये दोनों सेम नहीं है, देखो दोनों के स्पेलिंग्स में चेंज है। और डी क्यू को हम प्रोनाउंस करते हैं डेक। इज एन अरेंजमेंट विच एडिशन एंड रिमूवल द एलिमेंट। मतलब इसके अंदर क्या होता है, तुम एडिशन और डिलीशन, यानी इंसर्शन और डिलीशन जो भी कर रहे हो वो तुम दोनों साइड से कर सकते हो, या तो तुम फ्रंट साइड से भी कर सकते हो और रियर साइड से भी कर सकते हो।
तो बेसिकली इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है बेसिकली कि तुम लास्ट से ही एलिमेंट इंसर्ट करो या फिर फ्रंट से ही इंसर्ट करो, तुम दोनों साइड से दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, यानी पुश और पॉप दोनों एंडेड टू से कर सकते हो। इसको ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं हम, डबल एंडेड क्यू भी कहते हैं। ये हमारे क्यू का ही एक एक्स्ट्रा वर्जन है, ताकि हमें लेफ्ट साइड से अगर कोई डेटा इंसर्ट करना है तो हम लेफ्ट साइड से कर सके, राइट साइड से करना है तो राइट साइड से कर सके, यानी दोनों साइड से इंसर्ट और डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि व्हीकल्स कैसे, अब डबल साइडेड रोड है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, यानी कि बेसिकली वन वे रोड जो होता है, मतलब आने का भी वही रास्ता है और जाने का भी वही रास्ता है, ठीक है। ब्राउज़र हिस्ट्री में तुम फॉरवर्ड भी जा सकते हो, बैकवर्ड भी जा सकते हो, यानी कि डिलीट भी हो रहा है, इंसर्ट भी हो रहा है, दोनों साइड से कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेशन ऑन अ डी क्यू पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, इंसर्ट एट अ फ्रंट साइड में इंसर्ट करना, फ्रंट इंसर्ट इन अ रियर साइड से इंसर्ट करना, डिलीट करना फ्रंट साइड से डिलीट करना, या फिर रियर साइड से डिलीट करना। अब इसमें क्या बोल रखा है, ट्रेवर्सिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड से, अगर हमें लेफ्ट साइड से हमारे डेटा को निकालना है या इंसर्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे इंसर्ट रियर। इफ़ यू वांट राइट साइड से अगर हमें उसको निकालना है तो हम यूज़ करेंगे इंसर्ट इन अ फ्रंट। सेम एज डिलीट के लिए भी लेफ्ट साइड से निकालना है तो फ्रंट रियर, और अगर राइट साइड से निकालना है तो डिलीट फ्रंट, ओके। अब ये हमारा जो एन क्यू और डी क्यू जो हमने पहले देखा था उसकी एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, तो उन्हीं स्टेप्स में हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्यू ऑलरेडी फिल, इफ़ रियर इक्वल्स टू मैक्स क्यू, यानी जो हमारी लास्ट रेंज है क्यू की वहाँ तक पहुँच गया है तो क्या प्रिंट करेगा, ओवरफ्लो प्रिंट कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, रियर को इंक्रीज करेगा, उसके अंदर एलिमेंट डालेगा एंड देन ख़त्म, सिंपल, वहाँ पे डाला और उसको रिटर्न कर देगा। डी क्यू क्या करते हैं, डी क्यू के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कहीं हमारी मैक्स लिमिट तो ख़त्म नहीं हो गई, यानी कि लास्ट एलिमेंट तक पहुँच गया है तो क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो हो जाएगा कि उसके बाद एक्सेस ही नहीं कर सकते। फिर अगर ऐसा नहीं है तो आइटम के अंदर जो भी क्यू की वैल्यू वो डाल लेंगे और फ्रंट -1 कर देंगे, यानी उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे हम पहुंच जाएंगे। अब ये हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर भी वही सेम अप्रोच है, बट इसको हमने पाइथन लैंग्वेज में लिख रखा है। बेसिकली अगर हमें कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्लास बनाई क्यू नाम की, उसके अंदर हमने एक डेफ इनिट फंक्शन बनाया, यानी कि बेसिकली एज अ कंस्ट्रक्टर बनाया। जब हम इसे कॉल करेंगे तो हमारे पास में एक क्यू है, दूसरा उसकी साइज डिफाइन कर रखी है, एक लिस्ट है उसकी साइज़ फिक्स कर रखी है हमने, एंड क्यू। अब इसमें हम चेक करेंगे साइज़ के इक्वल्स टू है तो बेसिकली फुल हो गया, अदरवाइज उसमें अपेंड कर दो, यानी कि उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर दो। और अगर क्यू हमारी 0 साइज़ के इक्वल्स टू है तो वो एम्प्टी है, खाली है, तो उसमें से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो ही नहीं सकता। और डिस्प्ले बेसिकली जो भी तुम्हारा क्यू है उसको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को, और ऐसे ही पढ़ते रहो।